नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सुपौल जिले की बड़ी ईदगाह में ईद उल फितर का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास, उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही ईदगाह परिसर में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर ईद की नमाज अदा की और देश में अमन, चैन, भाईचारा तथा खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। पूरे माहौल में आपसी सौहार्द और एकता की भावना साफ झलक रही थी। नमाज की अगुवाई इमाम अकबर कासमी ने की। उन्होंने अपने एक खुतबे में ईद उल फितर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व रोजेदारों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ओर से खास तोहफा है। उन्होंने बताया कि माह रमजान में रोजेदार पूरे दिन सब्र और परहेज के साथ रोजा रखते हैं। इस दौरान वे भूखे प्यासे रहकर इबादत करते हैं, यहाँ तक कि गले से एक बूंद पानी भी नहीं पीते। लेकिन ईद का दिन अल्लाह की रहमत का दिन होता है। जिस दिन रोजा रखना मना होता है, बंदों की खुशी मनाने का हुक्म दिया जाता है। इमाम कासमी ने अपने संबोधन में कहा कि ईद केवल खुशी का पर्व ही नहीं बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारा और इंसानियत का संदेश देने का भी दिन है। उन्होंने सभी लोगों से नफरत छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर मिलजुल कर रहने की अपील की है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशियां साझा की। बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। तो वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिससे नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इस प्रकार सुपौल की बड़ी ईदगाह में ईद उल फितर का पर्व भाईचारे, शांति और एकता का संदेश देते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना अता फरमाया था। अल्लाह के हुक्म के मुआफ़िक़ हमने रोज़ा रखा, नमाज तरावी अदा की, दूसरे इबादत अदा किए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आज जो ईद का दिन है, यह मेहमानी का दिन है। अल्लाह मेहमान नवाज हैं। अल्लाह के यहाँ दरबार में हम सब यहाँ हाज़िर हुए थे। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के रोज़ों को, नमाज तरावी को और जुमला इबादत को अल्लाह ने कबूल फरमाया है। और अल्लाह से ये भी कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम ईमान वाले के गुनाहों को नेकियों से बदल दिए। ये अल्लाह से उम्मीद है। बस ईद का ये पैगाम है कि हम सब जो तौबा किए हैं, इस्तग़फ़ार किए हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा हैं, उस तौबा पर बाकी रहें। और जो नेकियां हम सब रमज़ान में कर रहे थे, नमाज़ों की पाबंदी कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कर रहे थे, दूसरे इबादत कर रहे थे, उस तिलावत पर, उस नमाज पर, उस इबादत पर हम सब बाकी रहें। और हमने अल्लाह के सामने जो तौबा की है, उस तौबा पर हम सब बाकी रहें। यही रोज़े का मकसद है। हमारे अंदर जो सिफ़त तक़वा पैदा हो जाए, हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएँ, हर उमूर में हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएँ। यही रोज़े का पैगाम है। ईद का पैगाम यह है कि हम सब भाईचारगी के साथ रहें, एक दूसरे का हमदर्द बनकर रहें और एक दूसरे के खैर ख़्वाह बनकर रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें। इंसानियत के नाम पर हम सब इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाते रहें। यही ईद का पैगाम है। तो हम सब मिलकर रहें, अपने मुल्क को भी मिलकर आगे बढ़ाएं, उख़्वत को आम करें, भाईचारगी को आम करें, मोहब्बत को आम करें, नफ़रत को हम सब मिटाएं, नफ़रत को ख़त्म करें, एक साथ रहें, मिलकर रहें। ये ईद का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दोगाना को, जुमला इबादत को कबूल फरमाए। और हम सब अब जो है रमज़ान के बाद जो 11 महीने हैं, उसी अंदाज से इबादत पर हम सब बाकी रहें। ये अल्लाह हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। ये अल्लाह से दुआ है तमाम मुसलमानों के लिए। मेरा नाम मोहम्मद अकबर कासमी, इमाम ख़तीब जामे मस्जिद सुपौल व इमाम ईदगाह सुपौल। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।